तो हमें पता है कि हमारी बायोलॉजी 10+1 में 19 चैप्टर्स हैं एंड ये 19 चैप्टर्स फर्दर जो है 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट यूनिट हमारा था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसके आगे 4 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा था द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड हमने फिनिश कर लिया। अभी सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा सेकेंड जो है, इसमें टोटल जो है 6 मेन टॉपिक्स हैं। ओके, 6 मेन टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम जनरली इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे चैप्टर का, जिसमें हम साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन आई थी, जिसको हम नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और ये क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड पे थी? जो हम काम करते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, यूसेस के बेस पे थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फूड खाते हैं, क्लॉथिंग जो है कपड़ों के बेस पे, जैसे फूड वाले प्लांट्स को अलग कर दिया, फूड वाले एनिमल्स को अलग कर दिया, जो हमें क्लोथ्स देते हैं उनको अलग कैटेगराइज किया था, जिससे हमें लक्कर मिलती है प्लांट्स को, उनको अलग शेल्टर वाले, जो हमें सिक्योरिटी देते हैं जैसे डॉग्स, उनको अलग कैटेगरी में रखा था। और जो हमें ट्रांसपोर्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाते हैं एनिमल्स, उनको अलग में कैटेगराइज किया था। तो फर्स्ट अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन को नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये ह्यूमन जो काम करते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके बेस पे था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई जो हैकल जी ने दी थी। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को प्लांटी में, एनिमल्स को एनिमेलिया में, और तीसरा किंगडम में इन्होंने डिफाइन कर दिया जो था प्रोटिस्टा। अभी हमारी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है, जो कि इन्होंने दी थी कॉपलैंड ने। इन्होंने 4th किंगडम और इंट्रोड्यूस कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। 4 किंगडम अभी तक क्लासीफाई हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। इन्होंने मोनेरा किंगडम दिया था अदर, इन्होंने कॉपलैंड में, और इनकी क्लासिफिकेशन को 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बोला जाता है। तो अभी जो एक्सेप्टेड है क्लासिफिकेशन वो कौन सी है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दी थी RH विटाकर ने। कब दी थी? 1969 में। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो 5 मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स है, 5 उनके बेसिस पे दी थी। सबसे पहले मैंने देखा था सेल स्ट्रक्चर, कि जो भी एनिमल है या फिर प्लांट है वो प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है, उसके बेस पे। देन देखा था उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। देन उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखी, कि वो जो है अपना खाना खुद बना सकता है, ऑटोट्रॉफिक है या फिर हिट्रोट्रॉफिक है, मतलब खुद नहीं बना सकता, या फिर सेप्टोट्रॉफिक है, जो मर गया है, गल गया है, सड़ गया, उसके ऊपर रह के खाना खाता है। और या फिर उसके बाद उन्होंने ये देखा, 3 कैरेक्टर्स बता दिया। अभी 4th क्या देखा उन्होंने, कि उनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोड्यूस कैसे करती है, सेक्सुअली करती है या फिर एसेक्सुअली करती है। देन उन्होंने देखा 5th जो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि उनके पूर्वजों से कैसे वो संबंध रखता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो इन 5 कैरेक्टर्स के बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी RH विटाकर जी ने 1969 में। और जो सबसे एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, क्या किया था इन्होंने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 किंगडम। इन्होंने अलग जो किंगडम डिफाइन किया भी कौन है? फंजाई। तो क्या थी? मोनेरा, फर्स्ट किंगडम हमारा मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, 4th प्लांटी एंड 5th एनिमेलिया। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट फिनिश होता है। तो अभी हम सीरीज वाइज जो है हमारे टॉपिक्स की बात करेंगे। ओके।